मक्कार दुश्मन को निशाने इबरत बनाने पर तारीखी लम्हात। ऐवान सदर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एजाज से नवाजा। तकरीब में लीगी सदर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फख्र लम्हा है। मार्के हक में फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। हम अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी और बेमिसाल फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। भारत दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इंडिया का वतीरा है। किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार बस हमले के शहदा के लिए फातिहा खानी। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह रहेगी। शरका का बैरूनी जारहियत, दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का डटकर मुकाबला करने का अज़्म। सियासी क़यादत की दूरंदेशी को सलाम। कौमी बयानिया उजागर करने पर पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे की तारीफ। हक़ाइक़ दुरुस्त अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तानी मीडिया को खिराज तहसीन। जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का बदला लिया है। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। भारत को जो जवाब दिया वो 71 का बदला। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर हमलावर होने से पहले 100 बार सोचेगी। मुसल्लह अफवाज ने मार्के हक में दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। भारतीय बढ़तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। भारत को गुरूर था दुनिया साथ खड़ी होगी, उसके दोस्त भी न्यूट्रल हो गए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा यह तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से मुआशी तरक्की का सफर तय करेंगे। आज़ाद कश्मीर के शोहदा के भरोसा के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 10 से 20 लाख रुपए के चेक तकसीम। दुश्मन सुन ले, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं दिखाया। भारत से इंतास मुआहिदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आजादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। हमारी फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। JF-17 के साथ मकामी तौर पर तैयार मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मज़हका खेज करार। भारतीय प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। चंद रोज पहले जो हशर किया था उससे सबक सीखें। खुजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके। मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इसहाक डार की घन गरज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पड़ोसी मुल्क के साथ मामलात में मस्बत पेशरत हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। खुसूसी कमेटी बनाई जाए। वजारत दिफा, दाखिला और खारजा को बुलाकर पॉलिसी तय करें। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जमातें यकजबान। सेनेट में खुजदार हमले के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर।
दहशतगर्दों को कुचलने का वक्त आ गया। नाम निहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं। इरफान सिद्दीकी की गरज बरस। अली जफर के खुशदार वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। फैसल वावटा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालिबा। कहा तरक्याती बजट रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाए। हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इख्तिलाफात खत्म करे। सिफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को शामिल करने की अपील। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का हमला। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 8वीं जमात की जख्मी तालिबा सहर सलीम दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। ईशा सलीम और सहर सलीम कलर सईदा में सुपुर्द खाक। शहीद तालिबा सानिया सोमरू की नमाज जनाजा सादिकाबाद। सिपाही मोहम्मद इकबाल की नमाज जनाजा मियांवाली में अदा। शहीद बहनों के वालिद सूबेदार राजा सलीम का दुश्मनों को चैलेंज। वतन से मोहब्बत का पुख्ता अज़्म। 9 मई और भारत ने जो कुछ किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आला पंजाब ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस न आने पाए। PTI रहनुमाओं की वानी से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अज़ाइम बता दिए। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद कहा डील की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के लिए बानी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी मिल गई। जल्द भरपूर तहरीक चलाएंगे और बानी को रिहा करवाएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकनॉमिक इदाराजाती इस्लाहात में तेजी लाना तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मालियाती इदारे का मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। नए बजट पर पाक IMF मुज़ाकरात। हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी। रियल स्टेट सेक्टर समेत तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ देने की कोशिशें। तजावीज़ पर मालियाती इदारे की मुज़ाहमत ताहाल इत्तफाक न हो सका। IMF का सूबों के अखराजात कम करने आमदन बढ़ाने का मुतालबा। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दामात पर जोर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत NHA और मोटरवे पुलिस में इस्लाहात पर गौर। अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द आगाज यकीनी बनाने का हुक्म। कहा हमें लोगों की जानें बचाने के लिए हर हद तक जाना है। मोटरवेज पर ट्रामा सेंटर के क़याम के लिए तजवीज़ तैयार करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर की हिदायत पर बाबूसर टॉप शाहरा क़ब्ल वक्त खोल दी गई। 9 मई मुकदमात। बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम को तहरीरी मौके भिजवा दिया। टेस्ट से पता चलेगा शवाहिद दुरुस्त है या नहीं। मुलजिम ताउन न करे तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज की 3 दरखास्तें मुस्तरद। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर। 11 रुकनी बेंच ने तमाम दरखास्तों पर मुत्तफिका फैसला दिया। एबल वली खान की चेयरमैन PTA के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक। मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी को भिजवा दी गई। ANP सरबराह से हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई। वाक़या गलत फहमी का नतीजा है, मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की वजाहत। गजा फलस्तीनियों का मक्तल बन गया। जगह जगह बारूद की बरसात। सुबह से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 51 हो गए। अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनाजिर। आलमी दबाव पर इसराइली वजीर आजम का लहजा तब्दील। आरजी जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा कैदियों की रिहाई के लिए जंग रोकने को तैयार है। हमास के खात्मे और गजा का मुकम्मल कंट्रोल हदफ करार दे दिया।
गाजा में भूख के डेरे, कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल, हर कोई जल्दी में है। बर्तन कैसे भरूं, खाना नहीं, धक्के मिल रहे हैं। मासूम बच्ची की फरियाद से लर्जा तारी। भूख प्यास से अब तक 29 बच्चे जिंदगी हार बैठे। इमदाद ना पहुंची तो मजीद हलाकतें हो सकती हैं। WHO और यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भी तशवीश का इजहार। फलस्तीनियों पर मसालिम की अमरीका में गूंज। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर फायरिंग। खातून समेत इस्राएली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। मुल्जिम ज़ेर हिरासत। गिरफ्तारी के दौरान आजाद फलस्तीन के नारे लगाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत। कहा, नफरत और शिद्दत पसंदी की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिबी और दादू में दर्जा हरारत की 50 डिग्री तक पहुंच गया। डीजे खान 47, नवाबशाह सक्खर 46 डिग्री, मुल्तान 45, तुर्बत हैदराबाद 43, लाहौर 40 और इस्लामाबाद में पारा 39 डिग्री को छू गया। पंजाब के कई शहरों में हीट वेव का खदशा, इंतजामिया अलर्ट। और आर या पार, मुकाबला जानदार। PSL में एक और टीम का आखिरी मैच। एलिमिनेटर में कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 163 पर रन्स बना लिए 6 विकेटों के नुकसान पर। हारने वाले का सफर खत्म। फातेह टीम कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी।